नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये 13 जून 2026 की सूचना से है ना, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, उनको ही ढंग से देखने की कोशिश करेंगे और उनको ही याद करेंगे, है ना, जिससे कि लंबा टिके और क्वेश्चन आए, है ना। और साल भर तक तो यानी कि जो करंट का ये है, अगर जैसे कि वो इम्पोर्टेंट है ना, तो अगर वो 2 साल बाद में पूछा जा सकता है। अब जैसे कि ये है राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, अब ये ना 2-5 साल तक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पुरानी है ना सैंड नीति, ठीक है, खनिज नीति, ठीक है, पर्यटन नीति, है ना, उन सभी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सैंड नीति, उद्योग नीति, उन सभी से, है ना, 2024 की। ठीक है, तो इस वजह से जो इम्पोर्टेंट है उनको ही ढंग से देखेंगे। चलिए पहले बता देता हूँ क्या क्या देखेंगे। राजस्थान को वैश्विक पहचान मिलेगी, राजस्थान सेमी कंडक्टर पॉलिसी 2026। इसको घोट के पी जाना भाई, पूरी को, एक एक बिंदु को, है ना, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो। अलग भी डालेंगे इसका ना। राष्ट्र प्रथम को समर्पित गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथा, भारत भाग्य विधाता फिल्म में मुख्यमंत्री। ये दिया कुमारी जी है उप मुख्यमंत्री, और ये प्रेमचंद अपने मुख्यमंत्री महोदय है। और ये वो है, क्या नाम है, प्रिय, बता देता हूँ, अभी देख बधाई देते सामाजिक दायित्व, कंगना रनौत है ना, कंगना रनौत है ये। सो देखते हैं, टीवी में देख रहे हैं ना। वो जो सेमीकंडक्टर नीति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। शहरी सेवा शिविर ये 12 तारीख से चलेगा और 15 जुलाई तक, 12 जून से 15 जुलाई तक, है ना, यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा है। एक ही दिन में 9,932 प्रकरणों का निस्तारण। ये सरकारी कर्मचारी है ना, अलग अलग विभाग के। शहरी सेवा शिविर, ये ध्यान रखना, सेवा शिविर चल रहा है, 1 महीना तक चलेगा। ठीक भाई। इसके बाद में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है बताइए, स्वनिधि योजना क्या है बताइए। यहाँ पर स्वनिधि योजना, उसमें कितनी की राशि दी जाती है। स्वनिधि योजना 50,000 रुपये की दी गई, रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है। इस पर प्रधानमंत्री राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। आगे चलते हैं। इन्हें जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन से संबंधित विश्वास विकास का माध्यम ग्रामीण, है ना, तो ग्रामीण सेवा शिविर, ग्रामीण सेवा शिविर 2024, 12 जून से 15 जुलाई, 12 जून से 15 जुलाई, 12 जून से 15 जुलाई। ये अगर देखी जाए ना यहाँ पे 12 जून से 15 जुलाई, तो 1 महीना और 3 दिन है ना, 1.25 महीना रख ले। पंचायत राज विभाग, ठीक। और ये कौन सा विभाग, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं ना। एक दिन आया था कि हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेगा। खातेदार केसर का वर्षों पुराना रिकॉर्ड सुधरा, 4 परिवारों को वर्षों बाद पट्टे मिले, है ना। जब यहाँ से तो क्या ही आएगा, लेकिन जो मेन चीज़ें ना वो आ सकती है कि भाई अभियान की शुरुआत कब की गई थी। आधुनिकरण, है ना, कि 20 लाख लीटर कर दिए, जयपुर में है ये। आधुनिकरण, जयपुर डेयरी को 133 करोड़ रुपये का बूस्टर डोज। ठीक, ये डेयरी है भाई साहब। ठीक, ये अपने मंत्री महोदय है, इनको क्या नाम है इनका, जोरावर सिंह, वो जोरावर सिंह। देखते हैं अभी, 1 मिनट, देख नीचे होगा। आधुनिक तकनीक उद्घाटन मजबूत किया। और मंत्री कुमावत ने, हाँ ये एरिया ना, जोराराम। पशुपालन भी है इनके पास में, गोपालन है, डेयरी है, देवस्थान है। सिर्फ देवस्थान अलग दिख रहा है ना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि पशुओं में जोर होता है तो भाई पशु है, पशु से ही तो दूध निकलता है, तो डेयरी है ना, तो पशु है, डेयरी है। और गोपालन भी वही बात है, सिर्फ देवस्थान याद रखना पड़ेगा आपको, जोराराम कुमावत। ठीक, क्षमता में ऐतिहासिक विस्तार हुआ, पशुपालकों और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। राहुल मीना, भरतपुर। दीपिका बाबर, ये 2 बार आया दीपिका बाबर का फोटो। ये चलिए एक एक को लेते हैं, ठीक है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026,
तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होने के साथ रोजगार सृजन की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। ठीक है ना। नीति का नाम क्या है? राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। और वो उद्योग नीति है ना, सैंड नीति है ना, वो भी ध्यान रखनी है, वो 2024 से है। सैंड नीति, उद्योग नीति 2024 है ना, उसमें कुछ अपडेट भी किए हैं। और रोजगार नीति है ना, वो भी 2026 है। ठीक है। और वो यहाँ फिर ये दे देगा कि बताइए निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, है ना, कि 24 है या फिर 26 है, कौन सी नीति 2024 है, कौन सी 26 है। तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होने के साथ रोजगार सृजन की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इस क्रम में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आधुनिक तकनीकी रीढ़ बन चुके सेमीकंडक्टर उद्योग की महत्ता को समझते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 जारी कर ऐतिहासिक पहल की गई है। इस नीति के जरिए न केवल प्रदेश में निवेश बढ़ेगा बल्कि रोजगार, कौशल विकास, तकनीकी नवाचार को भी नई दिशा मिलेगी। देश में मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहल से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाया है। दोबारा देखते हैं। सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, है ना, यहाँ से है भैया ये। देश में मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, है ना, एक क्वेश्चन पूछा तो उसने ये बताइए पोषण अभियान की शुरुआत कहाँ की गई थी? पोषण अभियान की शुरुआत, है ना, ये झुंझुनू से ही है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से कहाँ से शुरुआत की थी? झुंझुनू से ही है ये दोनों, पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक। और वो जो है ना HPV, ठीक है, वो जो हाथों मुँह वगैरह हो जाते हैं उसके लिए वैक्सीनेशन, उसका उद्घाटन किया गया था अजमेर से। अब इससे ये पूछा था ना कि ये जो है ना HPV इसके तहत है ना वो कौन सी वैक्सीन दी जाती है? डीहोड्रोक्स कुछ ऐसे था ना, इसी प्रकार से उटपटांग से नाम था, डीहोड्रोक्स कुछ ऐसे, है ना। तो देश में मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसे पहल ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाया है। केंद्रीय बजट में भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, केंद्रीय बजट में भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के लाभ भी दिए जा रहे हैं। केंद्रीय बजट में भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मिशन 2.0 है। साथ ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के लाभ भी दिए जा रहे हैं। ये क्या है भाई? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ये कदम देश को तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी देशों के साथ खड़ा करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 के जरिए प्रदेश में इस मैराथन में अपना अहम योगदान देने जा रहा है। शुरुआत की है भाई सेमीकंडक्टर। ठीक। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, रोजगार नीति है वो भी 2026 है। ये राजवर्धन राठौड़ है, लेकिन इनका पता नहीं है भाई ये कौन से मुख्यमंत्री कौन से पदाधिकारी हैं। मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित कर रही राज्य सरकार। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 केवल उत्पादन तक सीमित नहीं होकर इससे जुड़ी पूरी वैल्यू चेन को कवर करती है। नीति के तहत सेमीकंडक्टर अनुसंधान, डिजाइन, उत्पादन, परीक्षण और एवं पैकिंग। नीति के तहत सेमीकंडक्टर अनुसंधान, डिजाइन, उत्पादन, परीक्षण एवं पैकेजिंग जैसे सभी चरण शामिल किए गए हैं, जिससे राजस्थान में मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित होगा। इसी के मद्देनज़र जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, इसी के मद्देनज़र जोधपुर पाली मारवाड़, है ना, ये मारवाड़ क्षेत्र है। मारवाड़ क्षेत्र मतलब जोधपुर पाली औद्योगिक क्षेत्र। एक तो ये है कांकड़ी औद्योगिक क्षेत्र, है ना, ये दूसरा है, ये कहाँ है? कांकड़ी औद्योगिक क्षेत्र। एवं अन्य क्लस्टर प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाएंगे। इससे उद्योगों को भूमि आवंटन और सिंगल विंडो सिस्टम के साथ ही बिजली, पानी, सड़क जैसे आधारभूत सुविधाएं त्वरित गति से उपलब्ध कराई जा सकेगी। साथ ही विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का, जब एक तो ये काम का है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकड़ी, इस
इसका पता नहीं है भाई। कांकड़ी है ना। सीकर के कैसे सीकर किशोरी देवी और कैसे कूदड़ घटना सीकर, ठीक है। कांकड़ी औद्योगिक क्षेत्र है। फिर इससे उद्योगों को भूमि आवंटन है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लेते हैं। साथ ही विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास और फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त बनाया जाएगा। अब वो ये पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, ठीक। सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी है ना, उसके तहत कौन से कथन सत्य हैं। जब ये है फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। सेमीकंडक्टर अब डिटेल में है ना। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पैकेज निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में विशेष प्रावधान। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के तहत निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें प्रोजेक्ट को 7 वर्षों तक है ना, ये क्वेश्चन पूछा था भाई, फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, यहाँ पर किस में पूछा था ना, पूछा था इसमें। कहने बताइए कौन से कथन सत्य है ना। तो इसमें प्रोजेक्ट को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, 7 वर्षों तक है ना, विद्युत शुल्क में 100% छूट, स्टाम्प शुल्क और भू रूपांतरण शुल्क में 25% छूट एवं 25 का पुनर्भरण का प्रावधान शामिल है। साथ ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60% अनुदान। दोबारा से, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के तहत निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में विशेष प्रावधान किए गए। इसमें प्रोजेक्ट को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, स्टाम्प छूट है ना, जब 7 वर्षों तक 100% छूट, वो किस में है, विद्युत में है। स्टाम्प शुल्क और भू रूपांतरण शुल्क में 75% की छूट है, 75% की, एवं 25% का पुनर्भरण का प्रावधान शामिल है। साथ ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60% अनुदान एवं पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए टर्म्स लोन पर 5% ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। अब ये 5 की जगह 6 कर देगा या 7 कर देगा, 8 कर देगा ना, तो 5%। औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पात्र उद्योगों को पर्यावरणीय प्रोजेक्ट की लागत का 50% पुनर्भरण, कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट। ये कौन सा है भाई, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट की लागत का 50% पुनर्भरण और कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट एवं राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत सहमति शुल्क में 50% छूट का प्रावधान किया गया है। ठीक है भाई, है ना। और देख लेते हैं। इसके तहत पात्र उद्योगों को पर्यावरणीय प्रोजेक्ट की लागत का 50% पुनर्भरण, कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट एवं राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत सहमति शुल्क में 50% का छूट का प्रावधान किया गया है। दोबारा से और देख लेंगे इसको, है ना। ये है भाई राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। हर एक बिंदु इम्पोर्टेंट है इसका। आगे चलते हैं। राष्ट्र प्रथम को समर्पित गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथा है भारत भाग्य विधाता फिल्म। मुख्यमंत्री देखते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ना, ये कंगना रनौत है, कंगना रनौत, ठीक, इनने बनाई है मूवी। ये उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं, ये मुख्यमंत्री महोदय हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर के जवाहर सर्किल एंटरटेनमेंट पैराडाइज मिराज सिनेमा फिल्म भारत भाग्य विधाता की स्पेशल स्क्रीन देखी। इस अवसर पर फिल्म की अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ये सांसद भी है कंगना रनौत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सांसद मौजूद समय फिल्म के निर्माता, निर्देशक, नर्स, प्रोफेशनल एवं छात्राएं उपस्थित रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना और समाज के प्रति संवेदनशीलता ही नागरिक की सबसे बड़ी पहचान होती है। राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर अपना सर्व समाज और देश के लिए समर्पित करने वाले गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथाओं को फिल्म भारत भाग्य विधाता में प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 26/11 जैसे आतंक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है बस। यहाँ से क्वेश्चन तो क्या ही आएगा। आगे चलते हैं। ये सिनेमा हॉल है। शहरी सेवा शिविर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आमजन को बड़ी राहत मिली। कोटा, शहरी सेवा शिविर के पहले दिन नगर निगम द्वारा आमजन को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 2 लाभार्थियों को 25-25 हज़ार रुपये का ऋण स्वीकृत कर जारी किया गया। 17 अन्य लोगों को स्वरोजगार के लिए 15-15 हज़ार रुपये के ऋण के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी किए गए। ठीक, इसको देखते हैं यहाँ से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश में आयोजित शहरी सेवा शिविरों में आमजन की त्वरित एवं प्रभावी राहत प्रदान की जा रही है। शुक्रवार को आयोजित शिविरों में विभिन्न नगरीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा नागरिकों से प्राप्त बड़ी संख्या में प्रकरणों एवं शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर सुशासन एवं जनसेवा की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की गई। शिविरों के दौरान पट्टा नामांतरण, भवन निर्माण, भूपयोग परिवर्तन, जन सूचना, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता एवं अन्य नागरिक सेवाओं से संबंधित है ना, तो ये वो है 9932। ये ध्यान रखना है कि भाई ये कब से कब शुरू किया गया था ना। नाम क्या है? शहरी सेवा शिविर। ये सेवा शिविर ही है, सेवा शिविर जो शहरों में और गांवों में दोनों जगह आयोजित किए जा रहे हैं। शहरी सेवा शिविर 2024। शहरी है भाई, नाम ही पूरा है ना, शहरी है पूरा, शहरी सेवा शिविर, शहरी सेवा शिविर, पीएम स्वनिधि योजना। आगे चलते हैं और क्या है इसमें। फायर एनओसी, स्वच्छता सेवा। शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न विभागीय सेवाएं, ये ऐसे तो नहीं है ना, ये जो शहर में इस वजह से शहरी है और गांवों में ग्रामीण आ जाएगा है ना। हाँ यही है, और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न विभागीय सेवाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। शहरी यही भाई है ना, नाम ध्यान रखना, शहरी है, उपलब्ध कराई जा रही है तथा उनकी समस्याओं पर मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजनों को त्वरित राहत, सुशासन ठीक है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को त्वरित राहत, सुशासन और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक, शिविरों के माध्यम से इसी उद्देश्य से प्रदेश में शहरी सेवा शिविरों का प्रदेश भर में शहरी सेवा शिविरों का प्रभावी संचालन किया जाए, जैसे नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ सहजता से प्राप्त हो। शहरी है भैया ना, शहरी सेवा शिविर। सेवा शिविर का आयोजन है ये तो ना 12 से 15 जुलाई तक। ठीक, आगे चलते हैं। विश्वास विकास का माध्यम, ग्रामीण सेवा शिविर। हाँ, जब मैं कहता रहा हूँ ये वो शहर का था, अब ये ग्रामीण है, लेकिन ये जो अभियान है ना ये सेवा शिविर ही है। शहर में हो रहा है वो शहरी, ग्राम में हो रहा है वो ग्रामीण। ठीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण सेवा शिविर 2024 आमजन की समस्या के त्वरित समाधान एवं योजना को लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का। ठीक है, तो ग्रामीण सेवा शिविर अब ये गाँव में है। डीडवान कोचा में 4 परिवारों को वर्षों बाद पट्टे मिले। सीकर हाथों सहमति विभाजन होने पर खातेदार ने आभार जताया। खोंडी चित्तौड़गढ़ है ना। भरतपुर खातेदार कैंसर का वर्षों पुराना रिकॉर्ड सुधरा। आगे चलते हैं। वो जो नीति है ना वो है काम की भाई। शंकर लाल को कृषि यंत्र के लिए 1.25 लाख रुपए का चेक मिला। मावली में शिविर के दौरान लदानी निवासी किसान शंकर लाल का कृषि यंत्र योजना के तहत आवेदन हाथों हाथ स्वीकृत कर 1.25 लाख रुपये का अनुदान का चेक प्रदान किया गया। किसान ने प्रसन्नता व्यक्त होती राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। 1.25
ये कौन सा है? कृषि यंत्र की बात है। महाबली में शिविर को दौरान लादानी निवासी किसान शंकर लाल का कृषि यंत्र योजना के तहत सीकर हाथों हाथ सहमति विभाजन। फिर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ना। प्रोसेसिंग प्लांट की प्रसंस्करण क्षमता 20 लाख है। वो ये पूछेगा, बताइए कौन सी जो डेयरी है उसकी 20 लाख डेयरी क्षमता हुई है। यहाँ पर जो जयपुर डेयरी है उसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 20 लाख है ना। तो 20 लाख लीटर हुई है, 20 लाख लीटर। राजधानी जयपुर में दुग्ध उत्पादक और उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर डेयरी, जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, ठीक है, ये प्राइवेट भी है सरकारी भी है, सहकारी संघ लिमिटेड के संयंत्र 133 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से पूरी तरह आधुनिकीकरण और नवीनीकरण मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस नए प्लांट का उद्घाटन जल्द ही होने जा रहा है, जिससे जयपुर सहित आसपास के जिलों में दूध और घी की आपूर्ति व्यवस्था बेहद मजबूत हो जाएगी। इस नए मेगा प्लांट के भव्य उद्घाटन समारोह की तैयारियों को परखने के लिए राज्य के पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। पशु है उनमें जोर होता है, पशुओं में जोर होता है, तो पशुपालन, गोपालन और पशुओं से ही तो डेयरी है, तो देवस्थान याद रखना पड़ेगा है ना, जोर आराम भाई जोर होता है। मंत्री कुमावत ने प्लांट के चप्पे चप्पे का जायजा लिया और अधिकारियों से प्रोसेसिंग यूनिट की कार्यप्रणाली को समझा। निरीक्षण के बाद उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को उद्घाटन समारोह की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हाँ, तो फिर मुख्यमंत्री महोदय करेंगे इनका उद्घाटन। डेयरी मंत्री ने बताया कि प्रोसेसिंग प्लांट का कार्य अंतिम चरण में है, जल्दी मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे। इस निरीक्षण के दौरान राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF, बताइए RCDF क्या है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF की प्रबंधन संचालक MD श्रुति भारद्वाज, MD कौन है? श्रुति भारद्वाज। और जयपुर डेयरी के प्रबंधन संचालक MD मनीष पोद्दार भी मौजूद रहे। तो श्रुति भारद्वाज तो ये है, और जयपुर डेयरी प्रबंधक संचालक MD मनीष पोद्दार। इन अधिकारियों ने मंत्री को आधुनिकीकरण के बाद आई नई तकनीकों और बढ़ी हुई क्षमताओं की तकनीक की जानकारी दी। श्रवण कुमार, दीपिका बाबरा, राहुल मीना। और क्या है? क्षमता में ऐतिहासिक विस्तार हुआ, पशुपालकों और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। ठीक है भाई, क्षमता में ऐतिहासिक विस्तार हुआ। डेयरी मंत्री कुमावत ने बताया कि इस नवीकरण के बाद जयपुर डेयरी प्लांट की ताकत और उत्पादन क्षमता जबरदस्त इजाफा हुआ है। दूध को संसाधित प्रोसेस करने की क्षमता अब 12 लाख लीटर से बढ़कर 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है भाई, पर डे 20 लाख लीटर, बहुत होता है 20 लाख लीटर। साथ ही दूध के पाउच पैक करने की क्षमता 10 लाख लीटर से बढ़कर 16.50 लाख 16.50 लाख, ठीक, 16.50 लाख हो चुकी है, प्रतिदिन पहुंच गई। इसके अतिरिक्त संयंत्र में आधुनिक बॉयलर और मशीन स्थापित की गई है, जिसकी सहायता से प्रति घंटे लगभग 70 मीट्रिक टन भाप तथा घी, प्रति घंटे लगभग 70 मीट्रिक टन भाप तथा घी, वाटर जैसी विभिन्न दुग्ध उत्पादों का निर्माण किया जा सकेगा। अब यह संयंत्र क्षेत्रीय दुग्ध उद्योगों के लिए आधुनिक उदाहरण के रूप में स्थापित होगा। इस आधुनिकीकरण से न केवल जयपुर के लाखों उपभोक्ताओं को समय पर हाइजीनिक और उच्च गुणवत्ता वाला दूध मिल सकेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों पशुपालकों से अधिक मात्रा में दूध खरीदा जा सकेगा। प्रसंस्करण क्षमता बढ़ने से दूध खराब होने की समस्या खत्म होगी और डेयरी उद्योगों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। तो कितना हो चुका है? 12 से 20 लाख हो चुका है भाई, 12 लाख लीटर से 20 लाख लीटर, 10 लाख लीटर से बढ़ाकर वो पाउच पैक करते हैं ना, वो 16.50, ठीक है। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत है, जोराराम कुमावत।
आगे चलते हैं। ठीक, तो ये था भाई इसमें, है ना। तो एक तो ये काम का है, इसके भाई कितना हुआ है, 20 लाख, 20 लाख, है ना, 20 लाख लीटर हुआ है। और ये काम नहीं कर रही है सही स्क्रीन, ठीक है। और ये जो है ना शहरी सेवा शिविर, ये तो सेवा शिविर है, ये ध्यान रखना है, सेवा शिविर है जो 12 से और 15 जुलाई तक चलाए जा रहे हैं, 15 जुलाई तक। ठीक, ये भारत भाग्य विधाता, फिल्म का नाम पूछ लेना, ध्यान रखना भाई, फिल्म का नाम क्या है, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, क्योंकि ऑनलाइन स्क्रीन की है, देखिए सभी ने, तो ये ध्यान रखना है, भारत भाग्य विधाता। इसके बाद में ये तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, वो अलग डाल देंगे, उसका सेपरेट, है ना। राजस्थान के किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राष्ट्रीय विस्तार किया गया है? जब है ना ये आ गया ना, वही क्वेश्चन पूछ लिया, झुंझुनू है। एक कल दिया था पोषण का, अब ये है झुंझुनू। प्रस्तावित दिल्ली बहरोड, यार ये है ना, प्रस्तावित दिल्ली बहरोड RRTS कॉरिडोर के तहत राजस्थान सीमा में कुल कितने, ठीक है, राजस्थान के कुल कितने स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? प्रस्तावित दिल्ली बहरोड RRTS कॉरिडोर के तहत राजस्थान सीमा में कुल कितने, तो ये तो 3 ही तो है, 3 है। बहरोड, वो सही बताया था अपने क्वेश्चन, है ना, दिल्ली बहरोड RRTS कॉरिडोर के तहत राजस्थान सीमा में कुल कितने स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, 3। PM कुसुम योजना कंपोनेंट A के तहत है, ये A के तहत सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? अब इनमें तो चक्कर पड़ रहा है भाई, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B, कंपोनेंट C। कंपोनेंट A के तहत कितनी ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, C के तहत कितनी की गई? C के तहत 3111 है, कुछ ऐसे है, 3171 है शायद। फिर केंद्र सरकार के प्रगति प्लेटफॉर्म की तर्ज पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग और उन्हें फास्ट ट्रैक मोड पर लाने के लिए राजस्थान सरकार कौन सा नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है? जब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि ये प्रगति है ना, तो अपना राज उन्नति है ना, तो प्रगति राज उन्नति, प्रगति उन्नति, ठीक है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत पाली जिले की उपज कौन सी है? पाली की तो मेहंदी है, कोई दिक्कत नहीं, पाली की मेहंदी है। सिंदूर मेला पाली में लगता है, और रणकपुर जैन मंदिर है वो पाली में है, और सोजत की मेहंदी पाली है, और जो सिंदूर मेला वो पाली में लगता है, जबाई बांध पाली में है, भवाई नृत्य पाली में है, और जो लूनी है ना, लूनी उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, है ना, वो पाली है। जैसे कि लूनी की सहायक नदी कौन कौन सी है? जोजड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, बांडी और घुइया। खारी है ना, खारी तो बनास की है, खारी बनास की है, ठीक है। लूनी नए से नागपाड़ से उद्भव होता है, ठीक है। बालोतरा तक जो लूनी नदी है उसका पानी जो खारा रहेगा, इसके बाद में वो मीठा रहेगा, इसके बाद में खारा हो जाएगा ना। बंदे जो जोधपुर है, ठीक। और जो घूड़ला नृत्य है ना, वो भी जोधपुर है, घूड़ला में गड़ा है, गड़ा में छेद करके किया जाता है। चरी स्पेशली महिलाओं के नृत्य कौन कौन से हैं? एक तो चरी है, और जो दूसरा है ना वो है चरी और एक घूमर, यानी कि वो घाघरे का घूमर से, और चरी वो जो मट्टी को कोई बोल सकते हैं, स्टील की जो होती है ना, तो ये स्पेशली महिलाओं के हैं। और जो चंग नृत्य है एक शेखावाटी नृत्य है, वो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। चंग हो, कच्ची घोड़ी हो, और वो एक और है ना, कच्ची घोड़ी है ना, कच्ची घोड़ी हम घोड़ी आते ही विवाह का अवसर किया जाता है, वही शेखावाटी। चंग है वो भी शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है ना। और एक है गीदड़ है जो होली के अवसर पर किया जाता है, गीदड़। कच्ची घोड़ी एक व्यावसायिक नृत्य है ना, ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, वो कल के, है ना, ये जो है ना 113 के क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, है ना, 113 है, निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जब ये हो जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री, ठीक है, सुरक्षित मातृत्व अभियान
कि विशेष सत्र प्रतिमाह किन तारीख को, तो ये 9/18/27 है, आया था एक दिन, ऐसा ही है। फिर राजस्थान के जिले में पोषण अभियान का शुभारंभ, ये वही है ना, अब आज की में भी आया था यहाँ से झुंझुनू, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की गई। सबसे जो कमलिंग अनुपात है ना वो 0 से 6, वो सीकर झुंझुनू यानी शिक्षित है वही खराब है, ऐसे याद कर रखा है। और करौली में तो बड़ा अंकों भी कम है। हाल ही जून 2024 राजस्थान और हरियाणा के मध्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसको बोलते हैं RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के प्रथम चरण में इसे दिल्ली से राजस्थान के किस स्थान पर बनाया जा रहा है। बहर रोड है, जुड़ते जुड़ते है ना, 3 में D ना, तो बहर रोड है, कोई समस्या नहीं है, 3 में D। विकसित राजस्थान 2047 विजन के अनुसार राज्य सरकार किस वर्ष तक, हम तो ये तो 2045 है, 35 का 335, अरे यार ये तो गलत गया भाई, ये तो 29 ही है। विकसित राजस्थान 2047 विजन के अनुसार राज्य सरकार ने किस वर्ष तक राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 29 ही है यार, ये तो गलत हो गया भाई, 4 में भी 29। विकसित राजस्थान 2047 विजन के अनुसार राज्य सरकार ने किस वर्ष तक राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 239 है, 2029 है, 4 में भी देखें क्या इसको, अब दे रखा है तो कहीं गलत थोड़ी दे रखा होगा, आंसर यही है 29, अपन को पता नहीं होगा। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपपद के तहत जोधपुर जिले की जैसे जोधपुर जैसे जीरा, 5 में से हाँ सही है, जैसे जोधपुर और जैसे जीरा, ठीक, ये कल की थी भाई सुजस, ठीक, 1930 ध्यान रखना है। ठीक, 12 प्रदेश बस में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार खनिज ब्लॉकों की नीलामी में। और ये कौन सा था, भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान का खनिज क्षेत्र में नवाचार, ठीक है। रक्षा, ग्रीन एनर्जी, एयरस्पेस, एरोनॉटिकल उद्योगों की आवश्यकता पूरी हो सकेगी। देश प्रदेश ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ सामरिक आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी, ठीक। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है ये, नेशनल क्रिटिकल मिशन, इसको रोक के ढंग से पढ़ लेना। आगे चलते हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 76.18 लाख किसानों के खातों में 12,400 करोड़ हस्तांतरित। फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में राजस्थान में 2024-25 में प्रथम स्थान पर। सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1.30 लाख गोपालकों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। पंजीकृत गौशाला के अनुदान में प्रति गौवंश 15% वृद्धि, बड़े गौवंश के लिए 50 रुपये, छोटे के लिए 25। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में।